आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, आप जहां से भी ज्वाइन कर रहे हैं। और हम सब आज फिर से जुड़े हैं अपने ध्यान की कक्षा में, ध्यान की क्लास में, जहां पर हम ध्यान की यात्रा पर निकलते हैं। तो आप सब जहां कहीं पे भी हो, अपना ध्यान शुरू करने से पहले आप एक गिलास पानी पी के बैठे, और या थोड़ा पानी लेके बैठे, साथ ही साथ पानी को किनारे लगाकर बैठ जाएं। अपनी पोजीशन ले ले। तो हम आनापानसति ध्यान करते हैं। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज थम्स अप दें कि हाँ, आप सुन पा रहे हैं ठीक से। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सपना जी। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो लोग पूछते हैं ध्यान के बारे में, और साथ ही साथ पूछते हैं, कई लोग नए जुड़ते हैं। तो जो लोग नए जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा एक शुरुआत में हम सिंपल सा उनको स्टार्ट करने के लिए कि हम जब आनापानसति ध्यान कर रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशन क्या लेनी है। आपको पालथी मार के ऐसे सुखासन में बैठना है। सुखासन मतलब आलती पालथी मार के बैठे। अगर आप नहीं बैठ पाते हैं, पाँव में तकलीफ है, दर्द है, तो आप चेयर या सोफा पर या बिस्तर पे भी बैठ सकते हैं। कई बार कई लोग बिस्तर पे बैठने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि बिस्तर की एनर्जीज डिफरेंट होती है। मगर अगर आप उस पर लेटते नहीं हैं और आप बिना लेटे आप ध्यान कर रहे हैं, कई लोगों को शारीरिक तकलीफें होती हैं तो वो बैठ के भी नहीं कर पाते, लेट के कर पाते हैं, विच इज ऑल्सो ओके। बस आप निद्रा में ना जाए, आपको नींद में नहीं जाना है, अवेयरनेस में रहना है कि आप ध्यान कर रहे हैं और आप सांसें ले रहे हैं। ये तो बात हो गई आपके बैठने की, कि हम कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। दूसरी चीज, आपकी बॉडी जो है वो आप कोशिश करें कि सीधे रखें, टाइट नहीं रखना है। रीढ़ की हड्डी एकदम कड़ा करके नहीं रखना है, आराम से आप बैठे रिलैक्स होकर। शरीर में कहीं पे भी जकड़न नहीं होनी चाहिए। हाथों को आप इस प्रकार, दोनों हाथों को लेकर ऐसे उंगलियों में उंगलियां फंसाकर आराम से इस प्रकार आप करके अपने गोदी में रख सकते हैं। पाँव हो गए, हाथ हो गए। और अब हम आंखों की बात करते हैं। तो आंख जो है, जब हम ध्यान करते हैं, हम सब 1 घंटे का ध्यान करते हैं, तो आंखों को हमें क्या करना है, आंखों को हमें आराम से हल्के से बंद करना है। ऐसे टाइट भींचना नहीं है, दबाना नहीं है, जोर नहीं लगाना है किसी भी प्रकार का। ध्यान के समय जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमको सांसों के साथ जोड़ना है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आन का अर्थ होता है अंदर आती हुई सांस जो नासिका से अंदर आ रही है, और बाहर जाती हुई सांस जो हमारे नासिका से बाहर जा रही है। और जब हम दोनों को एक कर लेते हैं तो उसे हम सती कहते हैं, मतलब आन अपान सती। तो ये हम जो भी मैं बता रही हूँ आपको, उसको वो नए लोगों के लिए है। बाकी कई पुराने भी लोग होते हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आप अपना कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो बाद में भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, पूरा ध्यान जब हम सांस लेते हैं तो अपनी नासिका पे रखना है कि आपकी जो सांस किस प्रकार आ रही है और किस प्रकार जा रही है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है एक पल में केवल एक ही काम कर सकता है। मल्टीटास्क करने का सोचते जरूर है, बट आप क्या करें, आप सिर्फ अगर आप ध्यान सांसों पे लगाएंगे तो आपके विचार नहीं आएंगे। तो ये मेन क्राइटेरिया है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो विचार शून्य होने की स्थिति जो है वो आपके अंदर आएगी। और वो स्थिति धीरे धीरे, अभी जैसे आपके 100 विचार आते हैं, कुछ दिन में 50 हो जाएंगे, करते करते एक दिन ऐसा आएगा 10 हो गए। और एक दिन ये भी आएगा कि आप वो 10 विचारों को भी काटते काटते, आज आप जब पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, सपोज बाई चांस आ भी गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप वापस अपने सांसों पे आ जाएं और सिर्फ ध्यान सांसों पे लगाना है। क्योंकि दिमाग अगर चल रहा है, या तो वो सांसों पे लगा सकता है अपना ध्यान, और या फिर विचारों पे। तो आपको पता है कि विचार आ रहे हैं, तो आप क्यों ना हम उसको सांसों पे लगाएं। ये काम करना है। शरीर अपना जितना हो सके, एक तो अब हम जब ध्यान करने बैठते हैं, हम दौड़ते भागते आते हैं, बैठ रहे हैं कि जल्दी लेट ना हो जाए। और औरतों को खासकर लेट हो जाता है भाई, कई बार ऐसा होता है कि वो घर के काम करके उठ रही हैं, बहुत सारी चीजें कर रही हैं, इसलिए उनको लगता है कि भाई लेट हो रहा। लेकिन आप आए, आराम से शांति से बैठे, एक गिलास पानी पिए, थोड़ा सा पिए, ज्यादा नहीं पीना है तो। और पीकर
आप पूरी तरह रिलैक्स होके बैठे, लंबी गहरी 3 बार 4 बार सांसें लें और आराम से छोड़ दें। तो क्या होता है, जो भाग दौड़ की एनर्जीज है या पेंटअप एनर्जीज होती है या फंसी हुई, तो वो रिलीज होने लगती है। दूसरी चीज, आप रिलैक्स होना शुरू कर दे, ढीले ढाले कपड़े पहन के बैठे और धीरे धीरे देखिए शरीर में कहाँ आपकी बॉडी ठीक से नहीं बैठ पा रही है, कहाँ से जकड़ी हुई है या टाइट लग रहा है, तो आप धीरे धीरे उसको रिलैक्स करते रहे। और अब हम जब सांसें लेंगे शुरुआत में, तो हम कोशिश करेंगे कि हर सांस जब अंदर जाए हमारे अंदर, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये एक मैं अपने तरफ से बोलती हूँ सबको, डेफिनेटली हम आनापानसती ध्यान में सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं। तो हमें कोशिश करना कि जब हम सांसें अंदर ले रहे हैं तो गहराई में ले सांसें और सोचे कि हमारे अंदर शुद्ध प्राण वायु अंदर प्रवेश कर रही है और प्राण शक्ति से सारी ऊर्जा प्रकाश के रूप में हमारे शरीर में, नाड़ियों में, नाड़ी मंडल में जा रही है। अब क्या करना है आपको, जब आप सांस बाहर छोड़ें तो महसूस करें आपके अंदर का सारा टेंशन, सारी तकलीफें, सारा दर्द, जो भी तनाव है या जो भी चुभी हुई बातें हैं जो घर परिवार में हो जाती हैं, या कोई दोस्त यार बोल देता है तो हम उसको लेके बैठ जाते हैं, या कोई अनजान ही आके बोल जाता। तो अगर ऐसी भी कोई बातें हैं जो आपके दिमाग में, कानों में, आंखों में, क्या हमने कुछ बुरा देख लिया, बुरा स्मेल कर लिया, कानों से कुछ बुरा सुन लिया, या दिमाग ने कुछ ऐसा महसूस किया, कुछ पढ़ लिया, समथिंग समथिंग, आप उन सबको आप रिलीज कर दें, सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ भूल जाएं। अब आप इस कंडीशन में आ गए हैं कि जहां पर अब आपको ये है स्थिति कि आप अपनी आइडेंटिटी, आप कौन है, क्या है इस शरीर के साथ, वो सारी आइडेंटिटी आपको रिलीज करनी है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस क्या है, मेरा घर परिवार में कैसा क्या रिलेशन इक्वेशन है, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाना। 1 घंटे के लिए सिर्फ आप अपने आप के साथ बैठेंगे, मतलब आपके शरीर को भी ये नहीं पता कि आप कौन है, बस आपके शरीर को ये पता है कि आप एक आत्मा है और आत्मा ध्यान कर रही है और आत्मा को भोजन मिल रहा है। आप ये भोजन ग्रहण करने बैठे हैं जो कि आत्मा का है, और इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई फोन नहीं यूज करना है, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी को आंसर नहीं करेगा, सिर्फ आप चुप होकर मौन में चुपचाप बैठेंगे। और मैं ज्यादा गाइडेंस नहीं दूंगी आज, आप लोग अपने आप के साथ, जो थोड़ा बहुत गाइडेंस है मैं हर 10-10 मिनट पे गाइडेंस दूंगी। तो ये आज की रूपरेखा है, हम लोग इसके हिसाब से चलेंगे। ओके मास्टर्स, तो अब हम कोशिश करेंगे कि आपको ये आज कैसा लगता है ध्यान। सो चलिए, अब हम सब रेडी हो चुके हैं, तो आप लोग पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं, भीतर आती हुई सांसों के साथ और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। सभी को मेरा आत्मवंदन है और सभी से निवेदन है कि आप सब अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे, हाथों में हाथ फंसा के बैठे और आप आंखों को बंद कर लें। और एक बार जब आप आंखें बंद करें तो दोबारा नहीं खोलेंगे। हमारी 80% ऊर्जा आंखों के द्वारा निकलती है और इस 1 घंटे में हम इस 80% ऊर्जा को बचाएंगे। हाथों के द्वारा 10% बचाएंगे, पाँव के द्वारा 10%। तो आपको हाथ पाँव नहीं खोलने हैं। पाँव में अगर दर्द होता है बीच में बैठे बैठे, तो आप उनको धीरे धीरे करके, जैसे ऐसे बैठे हैं आप आलती पालथी मार के, तो पाँव को ऐसे लंबा करके और एंकल्स के पास ऐसे क्रॉस कर लेंगे। तो ये आप कर सकते हैं, आंखें बस नहीं खोलना है बिल्कुल भी। ओके मास्टर्स, तो चलिए हम म्यूजिक शेयर करते हैं और आप लोग म्यूजिक के धुन पर, पत्री सर की म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक पर हम सब ध्यान करेंगे। सो आप सबको फ्लूट की म्यूजिक की धुन आ रही होगी, अगर नहीं आए तो आप मुझे जरूर मेंशन करें, नहीं तो थम्स अप दे दें। और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने आप के साथ आप सब बैठेंगे। हम सब आन अपान सती ध्यान कर रहे हैं और आन अपान सती ध्यान हम अपनी सांसों के साथ एक होकर शुरू कर रहे हैं। अपने सर से लेके पांव तक अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें कि नासिका से किस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं।
जो भी अंदर की ऐसी ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है उसे रिलीज कर दी। कुछ भी बुरी बातें जो देखी हैं, सुनी हैं, स्मेल की हैं या पढ़ी हैं, महसूस की है, ये सब कुछ आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दें और महसूस करें ये सारी ऊर्जाएं जो अच्छी नहीं थी आपके लिए, ये सब ट्रांसमिट हो रही है प्रकाश की ऊर्जा में। आपके चारों तरफ ये प्राण शक्ति, कॉस्मिक ऊर्जा और ये प्रकाश की ऊर्जा चारों तरफ मौजूद है, वो धीरे धीरे आपके सहस्रार से प्रकाश के रूप में आपके भीतर प्रकाश के रूप में अंदर प्रवेश कर रही है। आप हर सांस के साथ ये शुद्ध प्राणवायु अपने भीतर ला रहे हैं और धीरे धीरे ये सहस्त्रार से प्राण शक्ति भी आपके भीतर आ रही है। आपके सर के भीतर, आपके कपाल से आपके सर के अंदर आती हुई आपके माथे को, आंखों को, नासिका को, कानों को, आपके चेहरे को इस ऊर्जा से भर रही है। अपनी हर सांस को महसूस करते जाएंगे और आराम से सांसों को धीरे धीरे करके छोड़ते जाएं, बिना किसी बिना किसी जोर आजमाइश के आराम से आप सांसों को छोड़ें। आपके शरीर में जो भी तकलीफें हैं, तनाव है, परेशानियां हैं, उन्हें आप धीरे धीरे करके अपनी हर सांस को महसूस करते हुए अपने अंदर विशुद्ध वायु को प्राण शक्ति के साथ मिलते हुए महसूस करें कि आपके शरीर को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान कर रही है। और धीरे धीरे जो भी तनाव है, जो भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, शारीरिक तकलीफें, ये सारी तकलीफें सांसों के द्वारा आप बाहर रिलीज कर रहे हैं और प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपने कंधों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, अपने छाती, अपने लंग्स, अपने हार्ट को रिलैक्स करें। बिल्कुल आराम अवस्था में आते जाएं धीरे धीरे। हर सांस आपको आराम दे रही है, शांति प्रदान कर रही है। महसूस करें। अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे, जहां से शुरू होती है रीढ़ की हड्डी, सर के पीछे से मेडुला ऑब्लोंगेटा, अपनी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, हमारी पीठ, हमारी कमर और नीचे टेल बोन तक अपनी रीढ़ की हड्डी से आप महसूस करें अपनी सांसों को। महसूस करें कि हम अपनी सांसें रीढ़ की हड्डी से ले रहे हैं और रिलैक्स करते जाएं सांसों को बाहर छोड़ते हुए। वो भी तकलीफें हैं रीढ़ की हड्डी की और 33 वर्टिब्रेस में जो भी परेशानियां हैं, धीरे धीरे सांसों के द्वारा आप बाहर रिलीज कर रहे हैं। आराम से सांसें लें और महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है
और आप आराम से सांसों को छोड़ते हुए सारी तकलीफें बाहर रिलीज कर रहे हैं। अब पूरा ध्यान अपने पेट की तरफ, पेट, आपका पैंक्रियाज, आपका गॉल ब्लैडर, आप इनसे सांसों को महसूस करें। सांसें इनके भीतर से आ रही है, ये सांस ले रहे हैं और आराम से जो भी तकलीफें हैं इनकी आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएं और ट्रांसम्यूट करते जाएं। ट्रांसम्यूट यानी इनको प्रकाश में बदलते जाएं। आपकी किडनी, आपका लिवर, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इन पर ध्यान दें और इनको रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। महसूस करें कि आपकी किडनी सांसें ले रही है, शुद्ध वायु मिल रही है। ये शुद्ध वायु लेकर अच्छे से सर्कुलेशन इसमें शुरू हो चुका है, जो स्वस्थता का प्रतीक है, और फिल्टर हो रहा है। जो भी खराब चीजें हैं वो आसानी से फिल्टर हो रही हैं। आपकी किडनीज की क्षमता बढ़ती जा रही है, लिवर की क्षमता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आपका लिवर पिंक होता जा रहा है और क्लियर होते जा रहा है, और सांस छोड़ते हुए सारी लिवर की कालक ये बाहर निकल रही है, मैल के जैसे बाहर जा रही है। इसे प्रकाश के साथ ट्रांसमिट करते जाएं। अब पूरा ध्यान अपने यूट्रस और मेल ऑर्गन्स पर, फीमेल ऑर्गन्स पर जो भी परेशानियां हैं इससे जुड़ी हुई, महसूस करें कि हम इनके द्वारा सांसें ले रहे हैं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं। सारी परेशानियां बाहर करें। तनाव, टेंशन, इमोशंस, ये सब जुड़े होते हैं। आप सब कुछ रिलीज करते जाएं और रिलैक्स होते जाएं। अपना लार्ज इंटेस्टाइन, अपना एनस का पार्ट, ये सब सांसें ले रहा है। पूरा ध्यान अपने गुदाद्वार पर, और महसूस करें कि हम सांसें नीचे की ओर से ले रहे हैं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। अपने हाथ, पांव, अपने घुटने, जांघें, पिंडलियां, मांसपेशियां, हड्डियां, पांव के तलवे, पांव की उंगलियों पर ध्यान दें और महसूस करें कि पांव की उंगलियों तक पूरा ध्यान, प्राण शक्ति और प्राण वायु पहुंच रही है। आपकी हड्डियों के अंदर तक, मांसपेशियों में, हर नाड़ियों में ये प्राण शक्ति जा रही है, जो अपने साथ प्रकाश की ऊर्जा लेकर जा रही है। आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं, महसूस करें। अपने हर सांस को महसूस करते हुए अब पूरा ध्यान आपके भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें महसूस करें। अब आप अपने आप के साथ एक हो चुके हैं। ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। हर सांस आपके कण कण को ऊर्जा से भर रही है। महसूस करते जाएं और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं।
अपनी हर भीतर आती हुई सांस को महसूस करें। हर सांस बहुत कीमती है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक हम जीवित हैं इस शरीर के साथ, तब तक ये सांसें हमारे साथ एक साए के समान रहती हैं। अपनी हर सांस को सदुपयोग करें। एक भी सांस आपको खाली ना जाए। दिमाग में कोई भी विचार ना आने दे। अगर आ भी गया कोई बात नहीं, वापस अपनी सांसों पर आ जाए। कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई जाप नहीं करना है, सिर्फ अपनी खुद की कीमती सांसों के साथ अपने ध्यान को आगे बढ़ाना है। अपनी हर परेशानियों को छोड़ते हुए, अपनी हर आइडेंटिटी को छोड़ते हुए आप सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। कोई भी सोएगा नहीं, सिर्फ ध्यान करना है, अवेयर होकर ध्यान करना है। अपनी हर सांस के साथ गहराई में उतरते जाएं। उस गहराई में जो आपकी आत्मा की गहराई, आपकी आत्मा जन्मों जन्मांतर से चली आ रही है, जो अपने साथ ज्ञान को समेटे हुए उस गहराई में जाए जहाँ पर वो ज्ञान स्थापित है। अपनी आत्मा के साथ, अपनी सांसों के साथ, ये प्राण शक्ति के साथ एकाकार हो जाए और सब कुछ भूल जाए थोड़े समय के लिए। सिर्फ याद रखें अपनी सांसें।
ये ध्यान ये ध्यान हमें याद दिलाता है हम ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्मास्त्र, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब क्रिएटर हैं और क्रिएटर की एनर्जीज हम सब के अंदर दौड़ती है। ये प्राण शक्ति जो मेरे भीतर सहस्त्रार से अंदर प्रवेश कर रही है। हर सांस के साथ मेरे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई आती है, जो मुझे ब्रह्म की स्थिति में लेके खड़े कर देती है। यहाँ पर मैं जो भी बोलती हूँ या जो भी करती हूँ, वो सब कुछ मेरे लाइफ में क्रिएट होता है। मैं अपनी सकारात्मक सोच और चमत्कारिक सोच के साथ अपने जीवन को चमत्कारों से और सकारात्मकता से भर रही हूँ। मेरा जीवन और समृद्धि से भरा हुआ है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ। मैं अपने जीवन की खुद की क्रिएटर हूँ। हम सब अपने जीवन के क्रिएटर हैं। हम सब ब्रह्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि। हम सब ये प्रकाश जो ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे भीतर है, हमारे चारों तरफ तो प्रकाश को हमें और रेडिएट करना। हमारे ध्यान से ये प्रकाश और रेडिएट हो रहा है चारों तरफ। इसका प्रकाश फैल रहा है, हर कुछ जीवन हो रहा है। अहम ब्रह्मास्मि एक महान ब्रह्म वाक्य हम सबको खिलाते हैं। ये वाक्यों का क्या अर्थ है? जब हम इस वाक्य को बार बार दोहराते हैं, वाक्य हमारे लिए अफर्मेशन का काम करता है, याद दिलाता है कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। मैं जो चाहता हूँ, जो चाहती हूँ, वो क्रिएट कर सकती हूँ। हम सब को सकारात्मक करें, एक आदत में ले आए सकारात्मक और चमत्कारिक सोच, जिसे हम अपने जीवन को नई दिशा दें। हम अपने जीवन को खुद प्रकाश और इसी प्रकाश को अपने भीतर से बाहर की ओर रिपीट करते हैं। हर किसी को इस प्रकाश के साथ जो प्रकाश हमारे ध्यान से और बढ़ता है, प्रकाश की ऊर्जा ये दूसरा भी व्यक्ति दूसरी भी आत्मा प्रकाशवान हो जाती है।
अपने जैसे कई दियों को हम अगर एक दिया उसी प्रकार दिए से दिए प्रज्वलित करें, प्रकाश फैलाएं, इस प्रकार हम सब अखंड दियों का यज्ञ करते हैं, दीप यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार ये ध्यान का महायज्ञ यहाँ पर हम सब ध्यान के यज्ञ के साथ जुड़े हैं। ये ध्यान हमें रोजाना अपने लिए करें। हमारी सेवा ये होगी कि हम सब दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताएं, प्रकाश और प्रकाश बढ़ाते हैं। चारों तरफ प्रकाश की ऊर्जा बढ़ने से ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। ज्ञान से अंधकार तिमिर भी, जैसे ही अंधकार इग्नोरेंस दूर होता है, हमारी जीवन की सारी परेशानी, सारी तकलीफें ज्ञान हमारी आत्मा की खुशियों की चाबी है, हमारे इस भौतिक शरीर की खुशियों की चाबी है, समृद्धि की चाबी है। अपने इस समृद्धि की चाबी को रोजाना इस्तेमाल करें, खुद ध्यान करें और दूसरों को ध्यान सिखाएं।
अपनी हर सांस को महसूस करते हैं, अपने अंदर के इस प्रकाश को और प्रज्वलित करते हैं। ज्योति के रूप में इस प्रकाश को बढ़ता हुआ देखें, महसूस करें और अपनी हर सांस को जैसे जैसे अंदर लाएं, धीरे धीरे ये प्रकाश और उज्जवल हो रहा है। ये प्रकाश प्राणवायु के साथ आपके भीतर अपने हर कण कण में इसको प्रकाशवान कर रहा है। आपका शरीर सर से लेकर पांव तक प्रकाश से भरते जा रहा है। आपका सर, आपकी आंखें, आपका पूरा चेहरा, कान, नाक, आपकी गर्दन, आपकी छाती, पीठ, कमर, आपके कंधे, हाथ, पेट, जनेंद्रियां, आपके हिप्स, आपकी जांघें, घुटने, कंधे, पाँव, तलवे, एंकल, सब कुछ प्रकाश से भर गया है। आपके शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स प्रकाश ही प्रकाश से जुड़ चुके हैं। प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। जो भी व्याधियां हैं, जो भी कहीं पर भी किसी ऑर्गन में अंधकार है, उसको भी प्रकाश से प्रज्वलित करें, प्रकाश से उज्जवल हर पहाड़ बिना किसी चोट की, बिना किसी चाप आपके भीतर आते हुए सरलता हम सब शाकाहारी बन जाते हैं, या हम शाकाहार खाते हैं, खान जब हम नष्ट करते हैं, धीरे धीरे हम सब सकारात्मकता से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर स्थिति हमारे शरीर को खुश रखते हैं, परमाणु शरीर के स्वास्थ्य को और बढ़ेगा। हम सब जब शाकाहार खाते हैं तो हम अपने लिए
नकारात्मक कर्म को बढ़ाना बंद कर दीजिए। हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं वो अपने आप मिट जाते हैं। हम सब ध्यान के द्वारा अपने बुरे अपने क्रॉस लगा देते हैं, प्रवृत्त देते हैं, चाहे वो एनिमल किंगडम के लिए हो, या प्लांट किंगडम, तब हमारे बहुत ज्यादा हम होने लगते हैं। दान की सेवा देने से या किसी भी प्रकार की कोई सेवा तो हम किसी भी किंगडम को देते हैं, हमारा सहस्त्रार चक्र बीच पर हम रहते हैं। हमारा सहस्त्रार चक्र हमें सहायता देता है, हमें हमारी सोच एनर्जी के साथ जोड़ता है, तो सहस्त्रार के स्टेज पर रहने लगते हैं, निर्वाण स्थिति में रहने लगते हैं। आप सब सकारात्मकता के साथ शाकाहार जगत के साथ जुड़ते हैं, शाकाहार बन जाए, अपने कर्मों को ना बढ़ाएं। जो भी इकट्ठा किए हुए कर्म हो, हर प्रकार के कर्म हो, अपने कर्मों को काटते हैं। हम ये 80% कर्म काट चुके हैं और उसके बाद अब 20% कर्म जो बचे हैं वो ध्यान की ऊर्जा से, ध्यान की अग्नि से हमें नष्ट करने हैं। और जो भी बढ़े हुए कर्म हैं, आप सब अपनी सेवा देकर अपने उन कर्मों को खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो जब हम ध्यान की सेवा देते हैं तो ध्यान की सेवा हम दूसरों को नहीं देते, ध्यान की सेवा अपने लिए कर रहे होते हैं। इसलिए आप सब ध्यान की सेवा जो भी करना चाहते हैं तो इस अहंकार से दूर हो जाए कि वो ध्यान करें, नहीं अपने लिए ये सेवा कर रहा है। हम सब ने पिछले जन्म में जहाँ जहाँ से जो भी रिसीव किया अब वो लौटाने का वक्त इस जन्म में वो भी आपने जिस जन्म में पाया था अब वो इस जन्म में आपको दूसरों को देना है। सेवाओं से वो सहस्त्रार के स्टेज पर आ जाए, अपने आप की खुद की सेवा करें।
और रहें कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। क्या हम कोई नया कर्म तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अपने कर्मों को जाने समझें। क्या हम नकारात्मक नकारात्मक विचारों के साथ जुड़ रहे हैं कि नकारात्मक सोच रखते हैं कि नकारात्मक चीज़ें देख रहे हैं, नकारात्मक चीज़ें खा रहे हैं, नकारात्मक तरीके से रह रहे हैं। अपने दिन भर की दिनचर्या में महसूस करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं। अपने पूरी दिनचर्या को ध्यान बनाएं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का ध्यान। न पास्ट में जीना है न फ्यूचर में। जब हम पास्ट में जीते हैं तब हम अपने जीवन में डिप्रेशन की परेशानियों को ले आते हैं। जब हम फ्यूचर में जीने की कोशिश करते हैं तो हमारा पूरा जीवन एंजाइटी से भर जाता है। होगा या नहीं तो प्यार में हम हमेशा डूबे रहते हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रेजेंट में जीते हैं। अपने आज में हम सब अपने पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से हटकर सिर्फ प्रेजेंट में जीना सीखें और अपने आप में हमारा जीवन स्वस्थ, अपने आप में हम हमारा फ्यूचर पूरी रूप से क्रिएट करते हैं। हमारी क्रिएटिव एनर्जीज काम करने लगती हैं, काम करने लगती हैं। हमारे इमोशंस सही जगह पर काम करते हैं। कैसे करने से हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का और चमत्कार और भीतर प्रवेश करते हैं। सांस को हर सांस जो इतनी कीमती उसका सदुपयोग करते हैं। पूरा ध्यान सब साथ मंत्र पढ़ने न किसी चीज का, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान, किसी भी चीज से नहीं जो डरते ही है। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर धीरे धीरे हमारे सारे चक्रास अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। हर प्रकार का भय, दुखा, चिंता, अस्वस्थता दूर हो जाती है। स्वाभिमान से जीते हैं, विल पावर की क्षमता बढ़ जाती है। हर प्रकार की जो भी उस पर ध्यान की खुश रहें, खुशी की एनर्जीज बिखरी रहे।
और गहराई में उतरते जाएं। हर प्रश्न के सवाल आपको अपने ही अंदर लेके जाएंगे। ये आत्मा की गहराई में उतरते जाएंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अंदर ही मिलते जाएंगे। कस्तूरी मृग के समान बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं। हर प्रश्न का उत्तर आपके भीतर आपकी आत्मा के ज्ञान के भीतर है। आत्मा का ज्ञान आपका ही है। ध्यान की ऊर्जा बढ़ाते जाएं, अपने भीतर और उतरते जाएं और हर प्रश्न के उत्तर करते हुए अपने अंदर ही उन उत्तरों को पाते जाएं। My dear masters, my dear friends, and my dear gods, धीरे धीरे हमारा समय समाप्ति की ओर आ रहा है। अपने शरीर की चेतना में आप सब वापस आ जाएं। 2 मिनट और।
शरीर के हर भागों को प्रसन्न स्थिति में ले आए। धीरे धीरे हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, मिला लें और धीरे धीरे शरीर के हर भाग में ताजगी का अनुभव करते हुए धन्यवाद देते हुए शरीर के हर भाग को प्यार देते हुए रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, अपनी गर्दन को सीधा करेंगे, कंधों को सीधा करने पर धीरे धीरे शारीरिक चेतना में वापस आ जाए। जो भी ध्यान में और बैठना चाहते हैं वो बैठे रहें, और जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को खोलें, उनको रब करें और धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें 5 सेकंड के लिए। जब भी आप तैयार हो, अपनी शारीरिक चेतना में वापस आ चुके हो, हाथ पैरों को हिलाते हुए, अपने हाथों को रब करते हुए, खोलते हुए अपनी हथेलियों को आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को अलग करें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सब आंखें खोलेंगे। जब भी आप सब रेडी हो, जो भी रेडी है और जिन्होंने अपने पास पानी रखा था, तो आप लोग अपने हाथों में पानी का ग्लास ले लें, उसे हम चार्ज करेंगे। तो माय डियर मास्टर्स, एक गिलास पानी अपने हाथ में लें और धीरे धीरे उसमें अपना इंटेंशन डालेंगे। उसके अंदर अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन देखें और देखते हुए उसमें इंटेंशन डालें कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं। मेरे सभी मित्रगण सुखी हैं, स्वस्थ हैं। सब एक दूसरे को, हम सब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। हम सब अपने अपने कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम सब जो भी कार्य करते हैं, हमारे सारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे संगी साथी, काम करने वाले मित्र, सब हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हमें गाइडेंस प्राप्त होता है हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का, और हम हर अपॉर्चुनिटीज यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन, करियर, हर भाग में ग्रोथ हो रही है। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, खुशियां और स्वस्थता से भर जाता है। हम अपने सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, इस सृष्टि को, इस धरती माता को धन्यवाद करते हैं, अपने गुरुजनों को धन्यवाद करते हैं।
हमारे साथ जुड़े हुए ध्यानी मित्रों को धन्यवाद करते हैं, अपने शरीर का धन्यवाद करते हैं, इस ध्यान का धन्यवाद करते हैं, इस पानी का धन्यवाद जो हमारे लिए डेली रिचार्ज होकर हमारे जीवन को चमत्कार से भर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। आप सब अपने पानी को ग्रहण करें, परिवार का शेयर करें। माय डियर मास्टर्स, जिनका भी कोई प्रश्न है तो आप शेयर कर सकते हैं, या एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करें, क्वेश्चंस है तो पूछ लें, और कुछ अगर बताना है तो आप शेयर कर सकते हैं। हैंड रेस कर लें तो इजी हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रश्न नहीं है तो हम सेशन भी एंड कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी ध्यान से बाहर आ रहे हैं तो हो सकता है टाइम ले रहे हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और थैंक यू मास्टर्स, ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरीवन। तो आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सभी को, मेरा आत्मवंदन। जी, बहुत अच्छा ध्यान था मधु, बहुत अच्छा, बहुत डीप में, और इतनी वाइब्रेशंस थी कि बार बार वही हो रहा था कि सिर के ऊपर बहुत तेज वाइब्रेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष शांति, थैंक यू सो मच। और यही तो लव यू। चाहते हैं कि हम सब हमारे शरीर को और अपने आप को हम स्वस्थ रखें, और ध्यान हमको जब डेली मिलता है तो ये सब चीज तो होती है ना। बट थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और आप सबका साथ मिल रहा है तो और अच्छा लगता है कि हम सब ध्यान साथ में कर रहे हैं। मैं भी कर रही थी आप लोग के साथ। बिल्कुल। और किसी का कोई भी प्रश्न? थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। मास्टर्स, और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? तो अगर कोई जब तक कि नहीं पूछ रहा है, या किसी का, अच्छा रजनी जी का है और अलका जी का भी है, वंडरफुल। जब ये प्रश्न खत्म होंगे तो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट, यस, रजनी जी अनम्यूट करें और क्वेश्चन रखिए अपना। आत्मवंदन, आपकी आवाज अभी भी आप अनम्यूट नहीं हो, मतलब म्यूट में है, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत अच्छा लगता है, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है। मेरा एक मास्टर्स। प्रश्न था, हाँ, कि भाई मेरे को ना अब रात को भी मैं मेडिटेशन करते करते ही सोती हूँ। अरे वाह, ठीक है? बहुत अच्छा है। और मतलब काफी लंबा टाइम, 1.5 घंटे की कल हो गई, मतलब 1.5-2 घंटा हो जाता है। तो अरे, मैं करते करते सो गई। अब मेरे को मतलब उतारा, ईयरफोन उतारा, फोन रखा और लेट गई। मेरे को नहीं पता, मेरे पैरों में ना रात में, मतलब अब मेरे को नहीं पता ये मेडिटेशन के दौरान हुआ है या मेरे को सपना आया है। मेरे पैरों में नीचे सर्कल घूम रहे हैं, ऑरेंज कलर, वाह। दोनों पैरों में। मैं ये सोचना, मतलब पूछना चाह रही हूँ कि पैरों से भी ऊर्जा आती है क्या ऐसे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अंदर आ रही है, कुछ काम कर रहा है, आपके शरीर पे कुछ काम हो रहा है और वो ओपन हो गए हैं चक्रास आपके जो ऑरेंज है, तो इमोशंस पे काम हो रहा है, स्वादिष्ठान चक्र पे काम हो रहा है, ऊर्जा आ रही है। ऑरेंज लगे, और जैसे बीच में कुछ लिखा हुआ भी था, बट मेरे को लिखा हुआ मैं पढ़ नहीं पा रही थी, बट बहुत टाइम घूमे हैं वो चक्कर, दोनों पैरों में। वाह, कितना सुंदर मैं ये एक्सपीरियंस। बस, ये मैंने मेरे को पहली बार यही था, सुना मैंने है कहा कि पैरों से पैरों भी में ऑरेंज ऑरेंज चक्रास देखे आपने। चक्र घूम रहे हैं पूरे, जैसे विष्णु जी चक्र नहीं घुमाते पूरा, तो हम्म, जैसे ऐसे घूम रहे हैं कि पूरे घूम रहे हैं पूरे टाइम, बिल्कुल और बिल्कुल। काफी टाइम फील होता है। वाह, तो सो अच्छा है, ब्यूटीफुल। मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि पैरों से भी ऊर्जा आती है। मैंने कहा था कल बिल्कुल। क्लियर कर दिया आपसे। हाँ, हर जगह से हम जब, यही आज मैं बात करना चाह रही थी एक्चुअली, इसी इसी रूप से ही, कि जैसे आपने बताया अभी पैरों से ऊर्जा, तो मैं एक्चुअली बात करना चाह रही थी मनी की, अबंडेंस की, ग्रोथ की। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में पैसे की कमी है, पैसा और मिल जाए, मनी की अफर्मेशन चाहिए, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मनी की अफर्मेशन की जरूरत ही ना पड़े। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं,
स्वादिष्ठान कहते हैं, या हमारा मणिपुरा चक्र, तो ये एनर्जी वाले चक्रास होते हैं। वैसे तो 114 चक्र होते हैं पूरे शरीर में, उससे भी ज्यादा होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, बट ये मेन 7 मेन चक्रास होते हैं जिनको हम नाम देते हैं। तो हमारे हाथों में भी चक्र होते हैं, पाँव के तलवों में भी चक्र होते हैं, और ऐसे तो 7 बोलते हैं, लेकिन ऐसे अगर ऊपर नीचे के काउंट करें तो 13 होते हैं। मगर अभी जैसे आपने बताया कि आपको वो ऑरेंज चक्र दिख रहा है, तो ऑरेंज चक्र हमारा स्वादिष्ठान चक्र को डिनोट करता है, हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। स्वादिष्ठान का मतलब अगर हम लेके जाएं तो स्व अधिष्ठ, मतलब कि खुद सेल्फ में उसका स्थापना होना, या खुद ही वो स्थापित है, स्थित हो गया। दूसरी चीज स्वादिष्ट, जैसे बोलते हैं ना कि जिस चीज में भी स्वाद आता है वो चीज स्वादिष्ट हुई, तो वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो चीजें हैं, खाने से भी आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को, जो सेकंड चक्र है जिसको हम बोलते हैं सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तो हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को भी बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ऑरेंज चक्र दिख रहे हैं गोल गोल घूमते हुए, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो गए हैं। तो वो जो बैलेंस जहाँ कहीं नहीं था आपके शरीर में, वो बैलेंस बन रहा है, वो खुल गए हैं। तो हमेशा उसको बैलेंस में रहे, इसलिए आप बस अपना जो भी कार्य आप कर रहे हैं, पानी की वाटर बॉडीज है उनके पास जाएं। कुछ अगर ज्यादा हो रहा है तो आप देखें कि क्या चीज मेरे अंदर, कोई ऐसा इमोशन है जो बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या ऐसा है कोई इमोशन। वैसे आप मुझे खुश लग रहे हैं, तो सब कुछ बैलेंस में है जो मुझे समझ में आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। वो ये ना, मतलब आप कह रहे हो ना कि जैसे ये मतलब संतुष्टि होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम ये मेडिटेशन करके पूरी तरह से हमें सब कुछ मिल। बिल्कुल, इसलिए पत्री सर हमेशा कहते थे सिर्फ आनापानसती ध्यान करो और हर कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। और जब मैंने पहली बार उनसे क्वेश्चन किया था, तो मैं सोच रही थी अरे ये, मतलब मैं भी नई थी ना, बहुत इस ग्रुप के लिए नई थी, तो तब मैं सोचती थी अरे कैसे गुरु हैं, इतना अच्छा प्रश्न किया मैंने और सर ने आंसर ही नहीं दिया। रात भर उन्होंने मेरी क्लास ली है मेरे ड्रीम्स में आकर। तो उन्होंने मुझे यही बताया, ध्यान करो बाबा, और उन्होंने यही बोला था उन्होंने क्लास में, एनलाइटनमेंट आवर में, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। तो मैं सोच रही थी ऐसे कैसे ध्यान करो, ध्यान तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमको प्रश्न के उत्तर चाहिए वो नहीं। तो क्यूरियोसिटी बहुत रहती थी, बट वो क्यूरियोसिटी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो आप जानेंगे कैसे अपने आप को, कैसे जानेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मेरे क्या प्रश्न है। अब वैसे वो ये भी बोलते हैं कि जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एनालाइज ना करें, तो अच्छी बात है एनालाइज ना करें। दूसरी चीज, अब हमारे जैसे एनर्जी के ये चक्रास हैं, नीचे का मूलाधार है, इसको हम कैसे खोल सकते हैं या कैसे ठीक रख सकते हैं जिससे हमको मनी अबंडेंस इसकी प्रॉब्लम ना हो। तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो पृथ्वी तत्व है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ एलिमेंट, उसको कैसे आप ठीक रख सकते हैं। योगा के द्वारा मलासन जो बोलते हैं वो कर सकते हैं। अपना उसको क्या बोलते हैं, जब हम स्क्वाट करते हैं, नीचे बैठते हैं पाँव को ऐसे करके और हाथ ऐसे करते हैं, मतलब पूरे हाथ जोड़ के पाँव खोल के, और जैसे बैठते हैं ना कि पहले आपने सीधे खड़े हुए, सीधे खड़े होके आप बैठ गए और फिर बैठ के ऐसे, तो मतलब आपको घुटने मोड़ के बैठना है, आपको जमीन पे नहीं टेकना है, घुटने ऊपर रहेंगे आपके, मतलब ऐसे जैसे नहीं होता ऐसे, पाँव को ऐसे करके बैठते हैं और आपके हाथ ऐसे हो जाते हैं, तो आपका जो नीचे का पोर्शन है वो खुल जाता है। और उसके साथ साथ क्या होगा, एक तो वो आप योगा कर सकते हैं जिससे आपका जो गुदा द्वार है या आपका जो एनस का एरिया है वो खुलेगा, और जब वो ओपन रहेगा तो क्या होगा, हमारे जो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, किसी भी प्रकार का भय, ये सब दूर हो जाएगा। दूसरी चीज, रेड चीजों को हम पहन सकते हैं, फल फ्रूट, पके हुए फल फ्रूट्स खा सकते हैं। और भी जो चीजें हैं जो हमें अर्थ एलिमेंट के साथ जोड़ती हैं, हमें क्या करना है कि जो हमारा पृथ्वी तत्व है या हमारे नेचर के साथ जो हमें कनेक्ट करता है, तो हमें क्या करना है कि आप घास के ऊपर जाके एक नंगे पांव चल के आ जाएं। जैसे अभी आपको वो चक्र घूम रहे हैं, तो आप घास के ऊपर चल के, जब आप अपना कनेक्शन अर्थ से बना लेंगे, ऑटोमेटिकली वो अर्थ की एनर्जीज आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। अर्थ की एनर्जीज मतलब ग्रोथ, अबंडेंस, ये सब। तो मतलब आप ऑटोमेटिकली आप कनेक्टेड हैं, हर चीज अपने आप वर्क कर रही है, तो मेरे को अफर्म भी करने की जरूरत नहीं है। गार्डनिंग करें, गार्डनिंग करके भी आप पृथ्वी को वो प्यार दे सकते हैं। जब आप कनेक्शन बना लेंगे, आपके अंदर जो भी डर है, किसी के अंदर भी, कि मैं तो आपको बता रही हूँ लेकिन सबके लिए है ये,
कि जो हमारे अंदर का डर है वो भी धीरे धीरे जब निकलने लगेगा तो क्या होगा कि हमारा जो ये मूलाधार चक्र है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होगा दैट मीन्स वी कैन वर्क मोर, और हमारा जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ डर होता है या एंजाइटी होती है, पैसे से जुड़े हुए डर होते हैं, वो सब अपने आप चले जाएंगे और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने आप। तो अफर्मेशंस भी डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि मुझे मेरी सृष्टि सपोर्ट करती है, मेरा जीवन अबंडेंस से भरा हुआ है, मुझे जो चीज चाहिए होती है मुझे सही समय में मिल जाती है, और भी हर चीज जो है मनी मेरे लाइफ में फ्रीली फ्लो कर रहा है आराम से आसानी से। तो ये सारी चीजें, अब जैसे ऑरेंज वाला है तो आपने देखा, तो स्वादिष्ट खाना खा ले वो भी वर्क करेगा, आपका तो ऑलरेडी सबका ही चल रहा है। आजकल तो खूब स्वाद खाना बनाया जाता है अपने लिए, पहले अपनी केयर नहीं करती थी बट आजकल अपने लिए स्पेशल बनाती हूँ, खाती हूँ। वंडरफुल, भाई अपना पूरा अपना मन से कर लेती हूँ। ठीक हाँ, है, धन्यवाद धन्यवाद yeah. धन्यवाद। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। बाकी अगर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज आप हैंड रेज कर ले, तो मुझे भी सुनाई पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे। स्वप्ना जी कुछ बोल रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा नहीं, आप नहीं कुछ बोल रहे थे, ओके। यस, अलका जी अनम्यूट कर लें, और वीडियो शायद आप नहीं ऑन कर पाएंगे लेकिन अगर आपको करने का मन हो तो आप कर लें। आत्मधन अलका जी। हाँ जी मैम, मुझे सिर्फ 2 एक्सपीरियंस होते, तो यही मुझे लगा आपके अगल बगल कोई येलो कलर के एंजल्स है या कुछ है? क्या चीज है? येलो कलर के एंजल्स? हाँ कुछ है आपके अगल बगल, मुझे नजर आए थे ध्यान के दौरान। क्या बात है। हाँ। एक लेडीज और एक जेंट्स थे। क्या है? लेडीज और एक वो है जेंट्स। हाँ जी, तो और दूसरा मैम, आज जो है वो श्री कृष्ण भी नजर आए थे। वाह, क्या बात है। हमारे पत्री सर बैठे हैं यहाँ पे, जैसे डेली जो मैं रखती हूँ अपने साथ, तो पत्री सर मेरे जो हमारे हैं पत्री सर, वो कृष्ण भगवान से कम नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी मेरे को, क्योंकि जब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप अपना पहले शेयर कर ले फिर मैं शेयर करती हूँ। नहीं मैम, बस मेरा यही एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि यस, मैंने हाल फिलहाल में मेरे पास मेरी फ्रेंड ने, रचना जी के साथ में मिली थी ना दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे मेरे को बहुत वो था क्योंकि मैं एंजेलिक उससे जुड़ी हुई हूँ अट्यूनमेंट से भी, और मुझे वो स्टैचूज चाहिए थे। बेसिकली आई वांटेड अ वाइट स्टैचू, बट मैंने सोचा चलो मैं कभी लूंगी, और वो मैं वेट ही कर रही हूँ उसका कि कोई चीज मुझे जो मेरे मन भावक मुझे मिले तो मैं वो लेके आऊंगी। तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब मैं एंजेलिक से जुड़ने लगी, गार्डियन एंजल सबसे, और मुझे तब बहुत डर लगता था। एक समय था जब मुझे बहुत डर लगता था, मैं मैं नीचे भी नहीं उतरती थी पानी के लिए तो मैं अपने हस्बैंड को भेजती थी। बट दैट टाइम धीरे धीरे जब मैं एंजेलिक लाइफ के बारे में और एंजल्स के बारे में जानने लगी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कनेक्ट किया था, और उन्होंने फिर बताना शुरू किया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैं एक दिन इंटेंशन डाल के बैठी कि आप मेरे को प्रोटेक्ट करें। तो उस दिन मैंने कॉन्शियसली, ऐसा लगा आंखें हल्की सी बंद है लेकिन फिर भी मुझे वो फिगर पूरा विजन आ रहा है। अगर कोई घुटने टेक के बैठेगा तो उसकी हाइट थोड़ी कम हो जाती है जब कोई घुटने टेक के बैठता है। तो मैंने देखा एक सफेद एंजल, बहुत बड़ा सा फिगर, इट वाज अराउंड 10, मतलब 10 फीट ऐसे बोलूंगी, 10 फीट भी आई थिंक कम होगा बोलना, 15 फीट का होगा, 15-20 फीट का। और वो मेरे घर में, मेरे बेडरूम में किनारे बैठा हुआ था, और वो बकायदा पंख वंख सब है उसके, और वो तलवार लेके, जैसे होता है ना कि हम जब लड़ने के लिए आते तलवार ऊपर रहती है, सीधी रहती है, लेकिन जब लड़ने के लिए नहीं बैठते, प्रोटेक्शन बैठते, तो ऐसे तलवार नीचे रहती है। तो वो ऐसे करके बैठे हुए थे, और मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी ध्यान करा रही हूँ वहां पर। तो मैंने वो फिगर या वो पिक्चर मेरे दिमाग से जाती नहीं है, और ये अपने आप आया था कि ये मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि इतने बड़े फिगर है। तो वो तो एक बात है। तो मेरे को अभी रिसेंटली जब मैं दिल्ली गई थी, तो रचना मेरा बहुत अच्छी फ्रेंड भी है,
तो उन्होंने मुझे आर्कएंजल माइकल का एक छोटा सा स्टैचू दिया था, तो वो है मेरे पास। और वो उनका जो शरीर है, बाकी तो पंख ग्रे हैं उनके, लेकिन जो शरीर है वो गोल्डन है, तो वो रखा हुआ है। तो हो सकता है आपने वो देखा हो। और डेफिनेटली मेरे 2 गार्डियन एंजल्स है, ये मुझे महसूस होता है। कुछ समय पहले की बात है, जब मेरे को मेरी छोटी वाली लड़की 1 या 2 साल की होगी, और मेरी नींद लग गई, 1 साल की होगी शायद, और मेरी नींद लग गई। सुबह हस्बैंड ने उठाया भी, बट नींद फिर से दोबारा लग गई। कई बार होता है ना, बहुत गहरी नींद लग जाती है, तो मैं उठी नहीं। मेरी छोटी वाली जो है, आई थिंक 2 साल की होगी वो, तो वो नीचे चली गई थी, नीचे वाले फ्लोर में अकेली थी, और वो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। तो मुझे नींद इतनी गहरी लग गई कि मैं उठ नहीं रही थी। तो मुझे कौन उठाने आया मुझे नहीं पता। उन्होंने, उसकी एक स्वीट सी आवाज थी उस लेडी की, और घर में मेरे कोई नहीं रहता मेरे अलावा, और मेरी लड़की के अलावा या बड़ी वाली के अलावा। हस्बैंड तो जा चुके थे। कोई लेडी आई और उसने मुझे जैसे हिला के उठाया हो और बोला हो, नीन्या, यहाँ पे क्योंकि स्पेनिश का चलन ज्यादा है, तो कोई आके मुझे बोला, नीन्या वेकअप, नीन्या वेकअप, मतलब उठो। और मैं ऐसे ऐसे उठ के देख रही हूँ, मतलब नींद में थी, और मैं एकदम से उठी कि कौन मुझे उठाने आया, जबकि मेरे को पता है कि मेरे घर में कोई नहीं है, और इस तरह से उठाया। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज, बट मतलब मैं डरी नहीं थी, मगर ये था कि मुझे लग रहा था कि उस दिन के बाद मुझे पता चला कि अगर मैं अच्छा सोचती हूँ, हमारा घर, हम जैसे PSSM के साथ जुड़े हैं, तो हम सबको यही समझाया जाता है कि सकारात्मक सोच और चमत्कारिक सोच के साथ आप आगे बढ़े, क्योंकि हम जैसी सोच रखेंगे ना, वैसी चीजें होती हैं हमारे साथ। तो आज ही मुझे एक और मैसेज और मिला कि जब हम सोचें, मेरे को अपने घर के साथ भी ऐसा महसूस होता है, या मैं कहीं पे भी जाती हूँ, अभी मैं इंडिया में जहां जहां पर भी गई, जिसके घर भी गई, मैं जब वहां से लौट रही थी, निकल रही थी, तो मैं उस घर को प्रणाम करते हुए आई, क्योंकि उस घर ने मुझे वो आसरा दिया, मुझे छत दी, आराम दिया, सुख दिया। तो मैंने उनको धन्यवाद करके कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ध्यान रखा, थैंक यू सो मच। और वो मैं हर घर को करके आई। तो आज मुझे क्या मैसेज मिला कि हर घर के अंदर वो एनर्जीज वास करती है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। वो आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट करते हो कि नेगेटिव। तो अपने वर्ड से भी हम नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हमको अपने पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जुड़े रहना है। पॉजिटिविटी के साथ हमको अपनी वो गुड एनर्जीज को हमेशा, जैसे बोलते हैं ना, वी कैन ऑलवेज क्रिएट मैजिक विद आवर वर्ड्स। तो हमारे वर्ड्स जो होते हैं वो मैजिक क्रिएट करते हैं। हमारा थ्रोट चक्रा जो होता है, विशुद्धि चक्रा, वो हमेशा बैलेंस रह सकता है अगर आप सकारात्मक वर्ड्स बोलेंगे। ब्रह्म वाक्य बन जाएगा वो आपके लिए। तो इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं, जब मैं अब कुछ चीज बोलती हूँ तो मुझे पता है कि वो चीज मैनिफेस्ट होती है, तो इसलिए मैं सोच समझ के संभल के बोलती हूँ। डेफिनेटली कई बार हम बच्चों को डांटते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो मेरे को उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि मैं अवेयरनेस में रहती हूँ कि मुझे कैंसिल, क्लियर, डिलीट बोल के फिर से मैं उसको 3 बार पॉजिटिव बोलती हूँ। तो ये मेरा बिलीफ नहीं है, बट दिस इज हैपनिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप सब लोग भी करें और अपने जीवन में वो चेंजेस देखें। यस हर्षिदा जी, आत्मवंदन। हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन हर्षिदा जी। आपका ध्यान बहुत अच्छा रहता। अभी मैं JTTP में 24 में जुड़ी हुई हूँ, तो कभी कभी बैठ यूट्यूब पे मैं करती हूँ। पर कल मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे को सफेद लाइट जैसे अट्रैक्शन कर रही है। आपको? तो मैं बोली कि आप नहीं, मेरे अच्छा, हस्बैंड को। हाँ हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि आप भी ध्यान में बैठो ना, और ड्यूटी पे हो तो नहीं बैठना, मेरे साथ कभी कभी बैठो। वो बोले कि मेरी ड्यूटी ऐसी है तो मैं नहीं बैठ सकता, वो इधर तो मेरा पूरा सेल्फलेस के साथ रहना पड़ता है। तो बोले कि मेरे साथ वो मुझे ऐसा कि मुझे खींचता है अपनी तरफ। तो उनको ऐसा क्यों महसूस होता होगा? क्योंकि प्रकाश है ना, प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश फैलेगा तो खींचेगा सबको। हम सब भी प्रकाश से जुड़ के ऐसा महसूस कर रहे हैं, हम डेली प्रकाश के साथ जुड़ रहे हैं। और जैसे अभी आपके घर के ऊपर जहाँ लाइट चमक रही है, वहां पे सफेद एकदम लाइट दिख रही है, दोनों तरफ दिख रही है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि जब आपके जो हस्बैंड हैं उनको ये प्रकाश का महसूस हो रहा है, तो जैसे अब हमारे वीडियोस हैं
या पीएमसी हिंदी का कोई भी वीडियो जो उनको पसंद आता हो, जब वो घर आ जाते हैं तो उनको आने के बाद हाथ मुंह धोकर या नहाकर, जैसा भी उनको ठीक लगे, आधा घंटा से शुरू करें, 15 मिनट से शुरू करें, फिर आधा घंटा करें। आने का जैसे होता है रिलैक्स करना है तो आंख बंद करके बैठ जाएं, बस बोलना आप सांसों के साथ सांस जोड़ ले तब तक कि मैं चाय बना के लाती हूँ, बस ऐसा बोलना। नाइस, है ना? तो ये आप सबको बोलना है कि और कुछ नहीं, कि आप चाय, आपको चाय पीना है ना, मैं चाय लाती हूँ, नाश्ता भी लाती हूँ, आप क्या करो, आप 5 मिनट हाथ मुंह धो के बैठो, 5-10 मिनट, तब तक की चाय बन रही है, आप आंख बंद करके बैठो। देखो वो 10 मिनट से शुरू करेंगे, 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट हो जाएगा। उनको बीच में टोकना नहीं, वो म्यूजिक चला देना, और उसके बाद कोई फोर्स नहीं, जब वो उनको आकर्षित हो ही रहे हैं तो क्यों नहीं उसको यूज करें आप, राइट? आपके पति हैं, आपका शायद वो हो गया है, अनम्यूट करें, लगता नेटवर्क का नहीं, यूट्यूब में। हाँ, हाँ, तो आपका शायद वीडियो वो हो गया है, ऑफ हो गया है, कोई बात नहीं, बट थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हर्षिता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। सो आज हम सब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, समझी, वो आप लोग अपने जहन में उसको उतार के रखिए, याद रखिए कि अपने अंदर जो भी चीजें हैं वो हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं अपने शब्दों के साथ। शब्दों का किस प्रकार का चयन होना चाहिए, और ये नहीं भूलना है कि हम सब ही ब्रह्म हैं, हम सब अपनी जिंदगी खुद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब मैजिकल बीइंग्स हैं, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं जो हम सबको, हमारी लाइफ को, हमारे करियर को, हमारी जिंदगी को हमेशा उज्जवल रखेंगी। प्रकाश हम एक दिया है और उस दिए से बाकी दियों को जलाना है, उनको प्रज्वलित करना है। तो इसलिए आप सबका कार्य है कि आपने ध्यान सीखा, दूसरों को ध्यान सिखाइए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई ज्यादा क्लास लेनी है या कुछ करना है। एक जैसे बोलते ना, हमने खाना सीखा, अब हमको खाना बनाने के लिए कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना देता है, वो तो until unless we go for master chef programs या सम कुछ ऐसे कुछ शेफ के प्रोग्राम्स लेते हैं, या ली कॉर्डन ब्लू टाइप के कुछ वो होते हैं तो यूनिवर्सिटी के, तो हम वो लेते हैं फिर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। मगर जब हम माँ से खाना बनाना सीखते हैं तो हमको क्या माँ सर्टिफिकेट देती है कि अब तू पास हो गई है, जा। शादी भी हो जाती है और कच्चा पक्का खाना बनाते हुए हम इतने वो हो जाते हैं, तेज तर्रार हो जाता है खाना बनाने में, कि हमें पता होता है कि किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो इसलिए वैसे ही ध्यान भी वही है, सब लोग अपनी अपनी फील्ड में आगे होते हैं, अब हम ध्यान की फील्ड में भी आगे हो रहे हैं, तो क्यों ना हमने जितना भी ध्यान सीखा वो सबको सिखाए। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड, गिव ग्रैटिट्यूड सपना जी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ फिर आज का जो सेशन है वो हम एंड करें क्या मास्टर्स? और आप लोग सब सोचिएगा कि अगर तादाद ज्यादा रहेगी शाम वाले बंदों की तो मैं शाम पे करूंगी, नहीं तो सुबह ही चालू रहेगा, क्योंकि आने वाले सीजन्स में हम जब 7 सेशन शुरू करेंगे तो वो भी सुबह ही रहने वाला है JTTP के बाद। तो आप सब लोग रेडी रहिए कि ध्यान का जो 7 की सीरीज है वो शुरू होगी, JTTP खत्म होगा उसके बाद, और आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मैं भी खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, और हम सब डेली इसी तरह मिलते रहें। चलिए कल फिर मिलते हैं नए ध्यान के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि मेरे को, और आप सबको शुभ दिन। बाय एवरीवन, थैंक यू।